मामला क्या है? आपको मारने की कोशिश की गई है, रेकी की गई है? ये देखिए, अभी कुछ महीनों पहले हुँ, कांग्रेस पार्टी की एक योजना आई बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अच्छा। कि बिहार में वो महिलाओं को घर घर सैनिटरी पैड बांटेगी। हुँ, मैं खुद बिहार से वैशाली ज़िले से हूँ। अच्छा। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा, बड़ा तुच्चा और लुच्चा जैसा ये योजना लगा, हाँ। घटिया मानसिकता वाली, कि कोई मेरे घर की महिलाओं को आकर सैनिटरी पैड कैसे दे सकता है। ज़रूर, ज़रूर। अब आप गुस्सा मत हो ना, अगर मैं आपके घर पे जाके सैनिटरी पैड दूँ तो आप तो मुझे जूता से मारोगे। ज़रूर। हाँ, तो मैंने इसी पे कॉमेडी वीडियो बनाया कि राहुल गांधी कौन होते हैं मेरे घर की महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने वाले। उसके बाद सैनिटरी पैड पे आप फोटो भी चिपका दिए। जरूर। अब उसको बातों में रखेंगे तो आप जो है आपको देखेंगे हम, आप हमारी प्राइवेसी घर में भी घुसेंगे, घर में तो घुसे बाथरूम में घुस जाएंगे आप। तो ये हाल है, मोदी जी दिल में घुसे हुए हैं और राहुल गांधी सैनिटरी पैड में घुसे पड़े हैं। हाँ, लेकिन आपको रोकना चाहेंगे, वो जो मामला था उसको लेके कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है जो तोड़ मरोड़ को उसको पेश किया गया था। तोड़ मरोड़ को तो ये लोग भी दिन रात कर रहे हैं। हाँ, सेना पे इन्होंने गलत अफवाह फैलाया। माफ़ी किसने मांगा लखनऊ कोर्ट में? मैंने मांगा क्या? माफ़ी ये मांग रहे हैं, हाँ। सरेंडर ये कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि लोग जो है कि झूठी खबर चलाए। झूठी खबर ये इन्होंने चलाया था ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जरूर। जब हाल में ये लखनऊ इनको जाना पड़ा माफ़ी मांगने के लिए। हाँ, तो बेल पर ये हैं, पूरे परिवार बेल पर हैं और देश की जनता को, देश के युवाओं को जेल में डालना चाह रहे हैं। आपके ऊपर कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। कर्नाटका में बात करें तो जहाँ जहाँ इंडिया अलायंस की सरकार है वहाँ पे हाँ। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। देखिए, गलती एक हुई, एफआईआर कितनी जगह हुआ? हाँ। 7 जगह। हाँ, और वो भी कहाँ हुआ? जहाँ इनकी सरकार है। हाँ। मुझे तो डर था कि कहीं इटली में नानी के घर ना हो जाए, तो पासपोर्ट भी नहीं, इटली जाऊंगा कैसे? किसके घर है इटली? कौन? नानी के घर, और कहाँ? राहुल गांधी। हाँ, अच्छा। 7 राज्य में यहाँ हुआ था। मुझे लगा 8वां इटली में होगा, 9वां पाकिस्तान में होगा, 10वां चाइना और बांग्लादेश में, क्योंकि यहाँ से इटली में तो इनका नानी का घर है, पाकिस्तान इनके रिश्तेदार है और चाइना इनके रिश्तेदार और बांग्लादेश से भी काफ़ी अच्छा रिश्ता है। अच्छा। तो राहुल गांधी का चले तो यहाँ भी हो सकता है। अब इन्होंने एफआईआर कराया पत्रकार महोदय 7 जगह, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसको रोक लगा दी। इस तरह से आप एफआईआर करके और इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हाँ, होगी। गिरफ्तारी से रोक। हाँ, और 8वां अगला एफआईआर करने से भी रोक लगा दिया। ये और एफआईआर करने आए थे, एफआईआर तारीख पे तारीख देना चाहते थे मुझे ये। हाँ, क्या मूवी वाला हाल करने वाले? अरे वही मूवी वाला हाल कि मतलब मेरा तारीख लेकिन नहीं बताएंगे। तारीख नहीं बताएंगे लेकिन कोर्ट जरूर बुलाएंगे। अच्छा। भाई, ये बीजेपी वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ। बना दिया। और राहुल गांधी कह रहा है तारीख नहीं बताएंगे लेकिन जेल में जरूर ठूसेंगे। हाँ। तो मैं 24 तारीख को मिंटो ब्रिज के नीचे वीडियो बनाने गया था। कई सारे यूट्यूबर को मैंने मैसेज किया था। जरूर जरूर। लोग आए कि वहाँ क्या था, मैं केजरीवाल के गेटअप में पंजाब से आ रहा हूँ दिल्ली, और मैं देख के सरप्राइज हूँ कि यहाँ पे पानी नहीं लग रहा है। पहले पानी लगता था, अब नहीं लग रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये मैसेज दिल्ली के लोगों तक जाना चाहिए, देश के लोगों तक जाना चाहिए कि बदलने के बाद सरकार, दिल्ली की सरकार में क्या चेंजेस आए हैं। हाँ। अब वहाँ मैं वीडियो बना ही रहा था कि एक संदिग्ध व्यक्ति आता है, 10 मिनट तक मुझे नोटिस करता है मेरे से 10 फीट दूरी पर। उस दौरान वो 10 जगह फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो आके मेरे सामने उस साइड रुकती है और फिर उसमें मुझे लगा उसी दौरान आभास हुआ हाँ, कि सामने वो व्यक्ति 10 मिनट से मुझे नोटिस कर रहा है। उसी दौरान इसने फ़ोन भी किए हैं कई सारे। अब मुझे डर लग गया और उसी दौरान एक स्कॉर्पियो भी आ गई, नई स्कॉर्पियो एन। तो मुझे लग गया कि मैंने जो वीडियो बनाए थे और मेरे ऊपर जो एफआईआर हुआ है उसी से रिलेटेड कोई घटना हो या कुछ कांग्रेस के तरफ से कोई व्यक्ति आया है मुझे डराने धमकाने या कोई भी घटना करने। अब मैं वहाँ से जब वीडियो ख़त्म करके जा रहा था, अच्छा। राजीव चौक की ओर, वो स्कॉर्पियो राजीव चौक की तरफ गई। जब मैं फिर वहाँ से वापस मिंटो ब्रिज होके दीनदयाल उपाध्याय, अच्छा, आप जहाँ जा रहे थे आपके पीछे पीछे वो स्कॉर्पियो कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है। मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ तो वो भी रॉन्ग साइड ही चल रही है। दीनदयाल उपाध्याय पे कई बार वो रॉन्ग साइड राइट साइड किया और लास्ट में वहाँ पे एक बार मुलाकात हुई दीनदयाल उपाध्याय पे मेरी। उसने कहा मैं आपका फॉलोअर हूँ, फोटो खिंचवाना चाहता हूँ और इस तरह की बातें। मैंने उसको नकार के मैं वहाँ से चला गया। अच्छा। लेकिन लास्ट में ये जो है मुझे पीछा करते करते बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय के पीछे मीडिया गेट तक पहुँच गया। अच्छा। और वहाँ जब मैंने इसको बोला कि आप मेरा पीछा कर रहे हो, क्या बात है, तो अचानक इसी दौरान मुझे पकड़ के अंदर गाड़ी के अंदर खींचने की कोशिश की। अच्छा, पकड़ के अंदर वहाँ पे पुलिस एक भी नहीं था उस समय, नहीं था। अंदर बैठे थे पुलिस और सिक्योरिटी अंदर थे। अब ये बाहर खींचने की कोशिश की, उसी दौरान मैं चिल्लाया और अपना हाथ मार के किसी भी तरह उससे बचा। जैसे ही बचा तो फिर वो पूरी स्पीड में मेरे ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की, अच्छा। चलने की कोशिश की। जो गाड़ी सीधा मीडिया गेट तक गई, मैं गेट के अंदर भाग गया
उसके बाद मैं गेट से बाहर निकला हूँ, वीडियो बनाया हूँ हाँ हाँ कि ये गाड़ी है जो मुझे कुचलने का प्रयास किया, मेरी अपहरण करने का प्रयास किया, और वो गाड़ी फिर वापस भागी। फिर मैंने 112 को फ़ोन किया, सारी घटनाएं पुलिस को बताया। अच्छा। अब उसके ऊपर जो है अक्षय लाकड़ा, बाद में मैंने कौन है अक्षय अक्षय लाकड़ा? लाकड़ा जो मेरा अपहरण और मुझे मारने का प्रयास किया, वो दिल्ली यूथ प्रेसिडेंट का अध्यक्ष है, अच्छा, कांग्रेस का। और लेकिन मेन आरोपी जो है राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने उसको जो है कि सुपारी दिया है। हाँ। राहुल राहुल गांधी से जो है कि उसको ये आया कि रतन रंजन को खत्म कर दो, रतन रंजन को अपहरण कर दो। कहीं 10 जनपद से ऑर्डर आया है। कहीं राहुल गांधी आप पे एक और मनहानि का मुकदमा कर देंगे? राहुल गांधी को आप आरोपी मान रहे हैं? बिल्कुल करते। हाँ। जब मेरा हत्या का प्रयास हो ही गया तो ये लोग कुछ भी कर, देखिए मेरे साथ कल को कुछ होता है, हाँ। मैं फिर से कह रहा हूँ जिम्मेदारी से, उसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे, सुप्रिया सिनेत और कांग्रेस पार्टी, और ये अक्षय लाकड़ा जो दिल्ली यूथ परिषद का अध्यक्ष है। हाँ। कल को मेरी हत्या हो सकती है, मेरे एक्सीडेंट करके ये लोग मारना चाहेंगे, मेरी रेकी की जा रही है दिल्ली में। मैं तो अभी दिल्ली पुलिस से आवेदन भी दूंगा, आपने अभी थाने में सुरक्षा की भी मांग गया करूँ। हाँ, सुरक्षा में अब थाने में जाकर उसके ऊपर FIR करवाया दोनों व्यक्ति के ऊपर, अपहरण और हत्या का प्रयास हो गया है, मुकदमा दर्ज। दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ी हुई है। सारे साक्ष्य, कई सारे CCTV कैमरे से सबूत मिला है, वीडियोज मिले हैं, फोटोज मिले हैं। व्यक्ति आरोपी जो है वो फरार है। किन किन का उसमें जो FIR दर्ज कराया गया उनमें किन किन का नाम? आरोपी फरार है, आरोपी फरार है, आरोपी फरार है, आरोपी की तलाश है। लेकिन उसमें मुख्य आरोपी जो अक्षय लाकड़ा है, जो ड्राइविंग सीट पे था, गाड़ी चला रहा था, जिसने मुझे अपहरण करने की कोशिश, खींचने की कोशिश की गाड़ी में, और फिर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उसके साथ जो व्यक्ति था उसका भी उतना साझेदारी सेम था। दोनों का प्रयास यही था, अपहरण और हत्या करने की। अब मैं अगला आवेदन सरकार से सुरक्षा की मांग करने का देने वाला हूँ। या तो मुझे लाइसेंस दिया जाए गन का, और नहीं तो जो है मेरी सुरक्षा में जो है कि दिल्ली पुलिस जो है सुनिश्चित करे। आपके वीडियो से किन लोगों को दिक्कत हो रहा है? क्योंकि आप तो लोगों के बीच हंसाने का और कहीं ना कहीं कॉमेडी के माध्यम से लोगों के जो आम मुद्दा है उनको कॉमेडी के जरिए आप पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को दिक्कत क्यों हो रहा है? देखिए, दिक्कत यही है ना कि इनके अंदर जनरल डायर वाली ये घुसी हुई है। अच्छा। अंग्रेजों की मानसिकता, अंग्रेजों का DNA और अंग्रेजों की पार्टी। अच्छा। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी कांग्रेस में जिंदा है। हाँ। उनके औलादे आज भी कांग्रेस पार्टी में वो है। तो देश की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस देश की पार्टी है। रहती तो आज यही है, देश की पार्टी रहती तो जो है कि देश का बंटवारा करते, पाकिस्तान का गुण गाते, हाँ, बांग्लादेश का गुण गाते, चाइना का गुण गाते, देश की पार्टी रहती तो। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस पार्टी के DNA में आपातकाल घुसा हुआ है, ये मेरे ऊपर आपातकाल लगाया जा रहा है। और मैं तो अपने घर पे कह चुका हूँ कि मेरा कल कभी भी हत्या हो सकता है। मेरे पास जो सब चीज़ है मैंने अपने घरवाली को, बीवी को बता दिया है, जो भी जब मैंने किससे कितने कर्ज लिए हैं, मेरे पास कितने किसके पैसे बाकी है, सबने लिस्ट बना के दे दिया है। लिस्ट बना के दे दी है कि कल को मेरी हत्या होने के बाद मेरे घर परिवार के लोग पहुंचेंगे कि रतन रंजन ने मेरा ये लिया था, मदन रंजन ने मेरा ये लिया था, या मेरी किससे लेन देन है, किसके यहाँ मेरा कौन करीबी मित्र है जो तुम्हें मदद कर सकता है। तो मैंने कह दिया बीवी को, ये भी कह दिया कि तुम शादी कर सकते हो दूसरा। क्यों ऐसा क्यों? अरे अब बताओ, अब मेरा हत्या हो जाएगा कल को, हाँ, तो मेरी बीवी क्या करेगी कल को? तो मैंने कहा कि अपना देख समझ के, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन का मेहमान हूँ नहीं। अच्छा, कल को मेरे साथ ऐसा, क्योंकि देखिए हत्या जब बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और राज्य में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा हो, यूपी हो, तमाम जगहों पे, और बिहार में तमाम जगहों पे बीजेपी की सरकार है, NDA की सरकार है। नहीं, सरकार और पुलिस पे तो भरोसा है, लेकिन इनकी जो घटिया मानसिकता है, इन्होंने जो मेरा सुपारी दिया है, और जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी खुद मेरे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा, है ना? तो मैं कहाँ तक भाग के जाऊँगा इनसे? तो मेरी आज नहीं कल को कभी न कभी हत्या हो ही जाएगी। इसके जिम्मेदार राहुल गांधी होंगे। अब हो सकता है कि मेरे खून से वो अपना हाथ रंगना चाहते हो। अच्छा। हो सकता है किसी तांत्रिक में बताया हो कि किसी नवयुवक का हत्या करवा दो, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। लेकिन आपने कितने वीडियो, लगभग 100-200 से ज़्यादा वीडियो अरविंद केजरीवाल पे बनाया, भगवंत मान पे बनाया, हरियाणा पे बनाया, बिहार पे बनाया, योगी आदित्यनाथ पे बनाया। उन लोगों ने अभी तक FIR बनाया। हाँ, बीजेपी के खिलाफ भी बनाया, लेकिन अभी तक FIR एक भी नहीं हुआ। एक भी FIR नहीं हुआ, एक भी कहीं से कोई फोन नहीं आया, एक भी कहीं से कोई धमकियाँ नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में पहली वीडियो बनाई और ये सैनिटरी पैड पे मेरे ऊपर 7 FIR हुआ। FIR होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई तो मेरा अपहरण करने की कोशिश किया गया, मेरा हत्या करने की कोशिश किया गया। मतलब ये देश की जनता का आवाज़ दबाना चाहते हैं। माँ बेटे बहन सुबह सुबह संसद भवन में लोकतंत्र वाला पोस्टर लेके पहुँच जाती है, और दोपहर में जो है कि
कि इनके गुंडे, इनके जो है नेता, इनके कार्यकर्ता आप मेरा अपहरण करने हाँ। के चक्कर में प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ। मतलब एक हाथ में राहुल गांधी के वो लाल संविधान लेके चलते हैं, दूसरे हाथ में जो है कि छुरा लिए हुए हैं। अच्छा। बिहार में विधानसभा चुनाव है पत्रकार महोदय, बिहारी का वोट भी चाहिए इनको और बिहारी का अपहरण भी करेंगे। हाँ। मैं तो बिहार जाकर लोगों को बताऊंगा। हाँ। बिहार आपने देखा है जो आपने वीडियो भी लालू प्रसाद यादव के ऊपर भी बनाया, लेकिन कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी फोन नहीं आया। अभी लेकिन कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी को यही दिक्कत है कि इनको दिक्कत ये है कि देश की जनता को ये कुछ नहीं समझते हैं, कीड़े मकोड़े समझते हैं कि कैसे देश की कोई जनता, कोई आम आदमी हमसे सवाल पूछ लेगा। अरे भाई, कांड आप की हो, कुकर्म कांग्रेस पार्टी की है, कांड कुकर्म दादी ने किया, नाना ने किया, तो हम तो सवाल आपसे पूछेंगे ना। जरूर। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को पता चलना चाहिए आपके हर एक चीज़ों को। आपने इतिहास बदला, आपने हमारे महावीरों, महापुरुषों को जो है कि ठीक से किताबों में दिखाया नहीं, दर्शाया नहीं। अंग्रेजों और मुगलों का महिमा मंडन करने वाले, पाकिस्तान का गुण गाने वाले, तो आप अगर मैं ओरिजिनलिटी, रियलिटी दिखाना चाहता हूँ, सब देश की जनता को बताना चाहता हूँ, तो उनको बुरा लग जाता है। मोदी सरकार से क्या कुछ कहना है? क्या सुरक्षा की मांग करना चाहते हैं गृह मंत्रालय से, गृह विभाग से? देखिए, मोदी जी ने दादी को भी हरा दिया। हाँ, दादी हो सकता लेकिन है हाँ, इस पे भी लेकिन राहुल गांधी ने कल बयान दिया है, मोदी जी तो अंदर से खोखला है, हम उनके मिले हैं, जुले हैं, मीडिया अफवाह फैला रहा है। बात सही है, मोदी जी खोखले हैं और राहुल गांधी अंदर से पूरा हवस से भरे हुए हैं। अच्छा। मोदी जी खोखले हैं, हाँ। लेकिन राहुल गांधी के अंदर पूरा हवस भरा पड़ा है। अच्छा। हाँ, अरे वो तो शादी भी नहीं की अभी। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, मोदी जी को अगर गुब्बारा फोड़ते हो तो कुछ निकलता है। हाँ। मोदी जी को फोड़ोगे तो विकास निकलेगा। अच्छा। मोदी जी को फोड़ोगे तो राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति निकलेगा। राहुल गांधी को फोड़ोगे तो हवस निकलेगा। हाँ। वो तो कह रहे हैं जो मीडिया अफवाह फैला रहे, मोदी ये है वो है, मोदी के अंदर कुछ नहीं, हम तो 2 बार मिले हैं। बात सही कर रहे हैं राहुल गांधी, मोदी जी के अंदर कुछ नहीं है। हाँ। वो खरा सोना है। हाँ। उनके कोई मिलावट नहीं। हाँ। लेकिन राहुल गांधी को आप फोड़ोगे हाँ। तो उनके अंदर हवस, झूठ, नाकारापन, क्या क्या नहीं मिलेगा। देश के साथ गद्दारी, सेना के साथ गद्दारी, माफी ये मांग रहे हैं लखनऊ कोर्ट में। हाँ। और FIR मेरे ऊपर कर रहे हैं। कल तो दिल्ली में OBC सम्मेलन में ये भी कहा है, जो OBC के लिए हम पहले बात करते हैं, माफ़ी मांगते हैं OBC हाँ। लोगों से, जनता से। OBC का सबसे बड़ा सम्मान तो मोदी जी, हमने हाँ। देश की जनता ने हाँ। OBC को प्रधानमंत्री बना दिया, हाँ। हमें प्रधान सेवक बना दिया। इससे बड़ा सम्मान कोई हो सकता है क्या? हाँ, कोई हो सकता है? देश की जनता ने उपराष्ट्रपति को स्वीकारा दलित समाज से, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन राहुल गांधी में माँ के बाद बेटे, बेटे के बाद माँ, माँ के बाद बहन, बहन, मतलब वहीं तक लोकतंत्र है। लोकतंत्र वही है। हाँ। कि माँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद बेटा, बाप के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री। इससे बाहर कब ये निकलेंगे? इससे बाहर निकल ही नहीं सकते ये कभी। तो परिवार के मतलब 10 जनपद से बाहर तो निकला ही नहीं कभी राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी का संविधान और लोकतंत्र। सिर्फ आप लोग ऐसे लोगों को डराने और धमकाने की काम किया जा रहा है। बिल्कुल, अब डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा। आप कितना भी आपातकाल लगा लो, हमारे पूर्वजों ने आपातकाल सहा है कांग्रेस का, तो हम फिर से इनका सामना करने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो देश के लिए शहीद भी हो जाएंगे। अच्छा, शहीद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे अब थोड़ा एक बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में भी कोई चुनाव है, तो तेजस्वी यादव या इंडिया अलायंस के नेता की तरफ से कहा जा रहा है जो वोट का हम बहिष्कार करेंगे। हाँ। जो चुनाव आयोग की तरफ से जो रिलीजन किया जा रहा है, वोटर ID को लेके वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उसको लेके देखिए, अब तो पूरे देश में होना चाहिए। देश में चुनाव आयोग ने कह दिया है, देश की जनता की मांग है। चुनाव आयोग की मांग नहीं, देश की जनता चाहती है। अब समझ लो पत्रकार महोदय, मेरे गाँव में मुझे मालूम होगा ना कि किस धर्म के लोगों का कितना घर है, किस जात के लोगों का कितना घर है। आपको मालूम होगा जरूर। अब बिहार में एक मामला आया है, एक गांव है जहां एक भी मुसलमान नहीं है। हाँ। और वहां पे 25-30 वोट है मुसलमानों के। अच्छा। उस गांव के पते पर, फर्जी वोट, उस गांव के पते पर। अच्छा। अब बताओ ये है कौन? हाँ। ये तो वोट देने के समय बांग्लादेश से आएगा ना, या बंगाल से आएगा? एक जिला है, एक जगह है उधर नेपाल बॉर्डर से सहते हुए बिहार में, मधुबनी और चंपाई, वहाँ पे 125% लोगों के पास आधार कार्ड है। अच्छा। 100% तो हमने सुना था, लेकिन 125% के पास कहाँ से ये लोग ले आए बताइए? कहाँ से आ गए? कौन है ये लोग? 50 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी छटनी हुई है, जिसमें ना तो उनका पता है। अगर किसी का पता है तो आदमी गायब है, आदमी है तो पता गायब है, आदमी है तो जेंडर गायब है, जेंडर है तो धर्म गायब है, धर्म है तो कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि है कौन। बड़ा सवाल है जो तेजस्वी यादव